अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन जो है वो लेके हाज़िर हुई हूँ। क्रोशिया का एक नया पैटर्न और इसका नाम है डबल क्रोशिया टू टुगेदर, यानी जुड़वां डबल क्रोशिया। ठीक है, आप देखिए ये मैंने इसके लिए ऊन जो है वो इस्तेमाल की है जो कि मल्टी शेड में है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी। 4 प्लाई जो है ये ऊन है और इसके लिए मैंने ये 4 मिलीमीटर का जो है वो क्रोशिया इस्तेमाल किया है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये लाइट के रिफ्लेक्शन में नज़र नहीं आता ठीक से। बहरहाल ये 4 mm का क्रोशिया है और ये वूल है और इसके साथ मैंने ये डिज़ाइन आपके लिए बनाया है। बहुत ही अच्छा गफ़ डिज़ाइन बन के आता है। ये देखें, ये मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। इसमें भी आपको कोई होल्स या सुराख नज़र नहीं आते और इस तरीके से भी आप इसको इस साइड से खींचें तो भी नज़र नहीं आते और ये बड़ा अच्छी आपको गर्माइश देने वाला सर्दियों में एक डिज़ाइन बन सकता है। और गर्मियों में आप यही डिज़ाइन अगर कॉटन थ्रेड के साथ बना लेंगे तो भी वो बहुत अच्छा चलेगा। और फ़िलहाल मैंने ये उनके साथ बनाया है, तो मकसद ये है कि ये डिज़ाइन आपको समझ आ जाएगा तो आप इसको किसी भी थ्रेड के साथ उसकी हिसाब से क्रोशिया की हुक इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं 20 चेन्स जो है वो बनाऊंगी। उससे हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और हमने ये कोशिश करनी है कि चेन्स हमारी बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ताकि ऊपर जब पैटर्न बनता है तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, तो फिर नीचे से ये टाइट जो है मार्जिन वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने नॉर्मल ढीले हाथ के साथ ये चेन्स बनानी है। 20 चेन्स हमने ये बना लेनी है। 20 चेन्स बनाने के बाद एक चेन और सिंगल क्रोशिया हम करेंगे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया अब आपको पता है कि जस्ट हमने यहाँ से उठाना है और इसको बना देना है। अब हमने ये पूरी रो जो है सिंगल चेन्स के साथ मुकम्मल कर लेनी है। या आप समझ लें कि हम थोड़ा सा बॉर्डर बना लेते हैं या एक डिज़ाइन की बेस जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसके ऊपर पैटर्न बनाना शुरू करेंगे, ताकि नीचे से उसको बॉर्डर जो है फिर वो बेहतर तौर पे सपोर्ट कर लेता है। तो पहली पूरी लाइन जो है वो मैं सिंगल क्रोशिया की बना लूँगी और फिर हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक लाइन जो है वो सिंगल क्रोशिया के साथ मुकम्मल हो गई है और एक रो में और जो है बैक भी सिंगल से ही आ जाऊंगी, ताकि फ्रंट से फिर हम अपना पैटर्न स्टार्ट करें। सो एक चेन मैंने बनाई थी, तो ये देखिए एक चेन बना ली थी। उसके बाद इसको छोड़ के ये यहाँ से मैंने सिंगल क्रोशिया जो है वो फिर से बनाना शुरू कर दिया है। तो ये लाइन भी मैं सिंगल क्रोशिया के साथ ही बना के पूरी कर लेती हूँ। ये दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई। ये उसके आखिरी स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया आखिरी चेन में। ठीक है, अब एक चेन और इसको मैं अपने सामने ले आई। ठीक है, यहाँ से अब मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी जो हमने आज बनाना है डबल क्रोशिया टू टुगेदर। ठीक है, तो ये एक चेन बनी हुई थी और इसके बिल्कुल बेस में यहाँ पर देखें, ये जो चेन बनी हुई है इसके यहाँ पर जो है मैं एक डबल क्रोशिया नॉर्मल बनाऊँगी। ये एक और ये 2। ठीक है, ये यहाँ ऊपर इसके एक ही चेन आ रही है यहाँ पे और यहाँ पर फिर गैप शो नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो हम इसकी बेस वाला ये होल छोड़ देते होते हैं और यहाँ से हम अगला पहला जो है वो उठाते हैं अपना डबल क्रोशिया हो या जो भी हो, लेकिन इस तरह बनाने से फिर इसमें स्पेस नहीं दिखती।
तो ये हमने एक डबल क्रोशे स्टार्ट में बना लिया सिंगल। यहाँ से हम अपना पैटर्न बाकायदा स्टार्ट कर देंगे। और उसके लिए हमने क्या करना है, ये देखें जिस तरह नॉर्मल डबल क्रोशे बनाते हैं, ये धागे को लपेटा, इससे ये जो अगली लूप है, ठीक है, इसमें ये हमने डाला क्रोशिया, ये सॉरी इसको लपेटा और इसके अंदर से हम ये निकाल रहे हैं। अब इसको हमने ये बनाया लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट किए बगैर यहीं से हम फिर एक और डबल क्रोशे ले लेंगे और वो हम इसी में जहाँ से हमने ये उठाया था उसी होल के अंदर से दोबारा बनाएंगे, ठीक है। अब ये 4 मेरे पास जो ऊपर ये धागे आपको उनके नज़र आ रहे हैं। अब उसी तरीके से पहले ये 2 और अब हमने 2 नहीं बल्कि अब ये जो 3 मेरे पास बचे हैं, इन तीनों को हमने इकट्ठे बना लेना, ठीक है। तो ये एक ही होल में से एक ही जो नीचे चेन हमें शो हो रही है उसमें से हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशे निकाला है और उन्हें इकट्ठा ज्वाइन ऊपर हमने ज्वाइन कर दिया। ऊपर देखें एक ही चेन आ रही है, नीचे हमने एक होल में से उठाया, ऊपर भी एक ही चेन बनी। ये पहला जो है डबल क्रोशे हमने मार्जिन पे किया था और ये दूसरी चेन बन गई है। तो चेन्स जितनी नीचे हैं 20 उतनी ही ऊपर भी रहेंगी, लेकिन डबल क्रोशे जो है वो 2 दफ़ा बनता रहेगा जुड़ा हुआ टुगेदर। सो ये देखें ये लपेटा हमने और ये उससे अगले वाला ये जो होल है, ठीक है, इसके अंदर हमने ये डाला, ये आ गया, हाफ बना लिया एक दफ़ा और फिर दूसरा डबल क्रोशे इसी होल के अंदर, ये देखें ये इसी में से फिर निकाला, फिर ये 2 और ये 3, ठीक है। बस ये हमने इसी तरीके से बहुत ही ये सिंपल जो है वो डिज़ाइन है और मैं बिल्कुल सादा तरीन चीज़ों से ही शुरू कर रही हूँ ताकि नए बनाने वाले जो हैं उनको सीखने में बनाने में मुश्किल ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एक ही रो में बनने वाला ये डिज़ाइन है और इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना। और इंशाल्लाह साथ साथ वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जिसे आप कह सकते हैं वो चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगी, जिसमें एक ही डिज़ाइन में कई तरह के स्टिचेस जो हैं वो इस्तेमाल होंगे और मुख्तलिफ़ तरतीब के साथ होंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपके जहन में रह जाएंगे। अभी ये बिल्कुल सिंपल बनाना कोई मुश्किल नहीं है और जहन में रखना भी इसे मुश्किल नहीं है। अब देखें मैं डबल क्रोशे जो है वो 2 टुगेदर करके 2 इकट्ठे डबल क्रोशे, ठीक है, ये बनाती जा रही हूँ। ये लपेटा, ये अगली चेन के अंदर डाला, ये आधा बना के फिर वापस उसी सुराख में से ये लूप बना लिया, फिर 2 और फिर ये 3, ठीक है। ये अगले में ये हाफ बना लिया और फिर इसी के अंदर से और फिर हाफ बना लिया और फिर अगले तीनों इकट्ठे बना दिए। ऐसे ही अगली चेन में हाफ बनाया, फिर उसी में से फिर हाफ बनाया और फिर ये तीनों इकट्ठे। तो ऊपर जो है वो नीचे की एक चेन के मुकाबले में ऊपर भी एक ही चेन बनती आएगी और हमारे टोटल 20 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ से उसकी लुक जो है वो सिंगल डबल क्रोशे से मुख्तलिफ हो जाएगी। 2 डबल क्रोशे जुड़े होंगे और ये बड़ा मोटा और यानी गफ और ख़ूबसूरत बनता है। इसमें भी स्पेस नहीं होगी, ये भी आपको फुल जो है सर्दियों में बनाएंगे तो फुल वार्मथ जो है वो फुल गर्मी आपको देगा। तो ये लाइन हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देखें, ठीक है। और इसके बाद अपने दूसरी रो में किस तरह से जाना है, ये सिंगल बनाने के बाद हम टर्न कर रहे हैं। इसके बाद हमने ये वाली रो जो है ना वो सिंगल क्रोशे की ही बना देनी। सिंगल क्रोशे के लिए हमने ये करना है कि ये जो चेन्स हमें नज़र आ रही हैं, नॉर्मली तो आपने सीखा है ना कि जब हम बनाते हैं तो ये जिस तरह ये पूरी चेन ये हम पूरी चेन उठा रहे होते हैं यहाँ से, ये देखें यहाँ से, फिर हम ये इधर से उठा रहे होते हैं, फिर हम यहाँ से यूँ उठा रहे होते हैं। लेकिन इसमें आपने यूँ नहीं उठाना, बल्कि आप ऐसा करें कि आप ये देखें ये इस चेन का जो
ऊपर वाली साइड है सिर्फ यहीं से उठाएं। मसलन ये आप यहाँ से ये देखिए यहाँ से डाला, आप इन दोनों में से गुजारने की बजाय आप इसको उठाएंगी, ये यहाँ से डाला और एक हिस्सा, ठीक है, चेन के दरमियान में से निकाल लें ये, और ये सिंगल क्रोशे। आप ये जो अगला आपको नज़र आ रहा है इसमें से भी आपने इधर से ये देखें यहाँ से उठाएं और इसको सिंगल क्रोशे बना दीजिए। अब आपको जितनी भी आगे चेन्स नज़र आ रही हैं सब चेन्स में से इसी तरीके से आपने ये फ्रंट वाला हिस्सा जो है इस चेन का, ये पूरे में से नहीं गुजारना आपने, बल्कि आपने ये देखें यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। ये अब ये मैं सिर्फ फ्रंट लाइन में से ये इसके उठाती जा रही हूँ चेन्स में से, और ये देखें यहाँ से ये बन गया। फिर अगली वाली चेन उसके भी हमने सेंटर में से उठा लिया, फिर ये उसे अगली चेन है ये भी देखें यहाँ से। तो इससे ये होगा कि इस तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आती जाएगी, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये एक लाइन बड़ी प्यारी सी नज़र आने लग जाती है, तो ये भी खूबसूरत लगती। आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं कि यहाँ से ये मुकम्मल उठाते जाएं, उसकी लुक फ्रंट से थोड़ी सी डिफरेंट होगी और इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ, उस तरह से भी किसी वक्त बना के आपको दिखा दूँगी इंशाल्लाह। सो ये मैं ये चेन के इधर से अपनी तरफ वाला जो साइड है उसी में से उठाते हुए ये सिंगल क्रोशे जो है वो करती जा रही हूँ, और ये लाइन इसी तरीके से मुकम्मल कर लेनी है, ठीक है। ये मुकम्मल करके दिखाती हूँ मैं। तो ये लाइन सिंगल क्रोशे की मैंने पूरी कर ली है, ठीक है। ये अब आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, ये इसके थोड़ा सा नीचे ये एक लाइन नज़र आ रही सीधी, ठीक है, कि ये हमने चेन के इस तरफ से उठाया था, तो ये चेन का दूसरी वाली साइड जो है दरअसल वो यहाँ पर ये लाइन क्रिएट कर रही है, ठीक है। और ये आखिरी आ गई है मेरे सामने चेन, ये देखें ये जो आखिरी नज़र आ रहा है इसका मैंने यहाँ से ये फ्रंट उठा लिया अपनी तरफ से और ये सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर दिया। अब ये एक चेन और ये मैंने अपनी तरफ घुमा लिया। अब इस पे मैंने फिर उसी तरीके से 2 क्रोशिए जो है वो डबल क्रोशिए, 2 जुड़वां डबल क्रोशिए यानी बनाने हैं। तो पहले ये मैंने सिंगल एक चेन बना के अपनी तरफ कर लिया है। अब मैं बिल्कुल इसी की बेस में ये एक डबल क्रोशिया बना लूँगी, ये ठीक है। अब उसी तरीके से मैंने करना है कि हर चेन में से मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये नेक्स्ट उसका सुराख नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये वाला, इसमें से इसके मैंने उसी तरीके से डबल की डबल चेन ही उठा लेनी। तो ये एक दफ़ा, इसी में से फिर ये दूसरी दफ़ा। अब ये डबल क्रोशिया 2 हैं जो कि जुड़वा बन गए हैं और ऊपर आखिरी चेन मैंने एक ही दफ़ा बनाई है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये बनाऊँ, यूँ भी तो हो सकता है ना, आप सोच रहे होंगे कि ये बनाऊँ और फिर इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है, और कंप्लीट करके फिर मैं इसी के अंदर से एक और बना लूँ। अब जब मैंने ये किया तो ये चेन आ गई ऊपर, ठीक है। जब मैं इसके अंदर एक और डबल क्रोशिया कंप्लीट बना दूँगी, ये देखें तो ये 2 चेन्स आ गई। ये अब क्या हो रहा है, नीचे एक ही चेन है जिसमें से बना रही हूँ, लेकिन ऊपर ये 2 चेन्स आ रही हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा इतना खुल जाएगा और वो खूबसूरत भी नहीं लगेगा और ये लुक भी नहीं आएगी। तो वो मेरा स्ट्रेट जो है पैटर्न वो नहीं बनेगा। लिहाजा इसकी बेस में मैं 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, लेकिन ऊपर से एक ही दफ़ा जब वाइंड अप करूँगी तो ऊपर एक ही चेन आएगी, ठीक है, और वो जुड़वा भी होंगे। ये देखिए ये मैंने एक उधेड़ा अभी आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी ये। तो असल में ये इसमें से ये एक
और फिर इसी के अंदर से ये 2, अब ये 2 में से और ये 3 में से, फिर उससे अगला ये देखें ये 2 में से गुजारा और फिर इसी के अंदर से फिर मैं निकाल रही हूँ ये, फिर 2 और ये 3, फिर अगले में यही हम प्रोसेस करेंगे। हाफ बनाने के बाद उसमें बना लिया ये 2 और ये 3, फिर उससे अगले के अंदर वही हमने अमल दोहराना है। ये हाफ बना लिया और फिर उसके अंदर से ये 2 और ये 3, ठीक है। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ रही होगी साथ साथ, तो इसको मैं अभी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा दूसरी रो मेरी टू टुगेदर की ख़त्म हो रही है। ये देखें ये आखिरी चेन आपको जो नज़र आ रही है यहाँ से ये ठीक है। इसमें से भी उसी तरीके से 2 दफ़ा जुड़वा डबल क्रोशे बन जाएगा, फिर हम सिंगल चेन बनाकर वापस आ जाएंगे बैक साइड पे। बैक साइड से आपको बताया था कि हमने जो है सिंगल सिंगल बनाते चले जाना है ये, ठीक है। ये देखें ये मैं अपने सामने से फ्रंट से ही सिर्फ उठा रही हूँ, ये इसके दरमियान में से निकाल रही हूँ क्रोशिया चेन के, ठीक है। और मैं इस वाली ये जो चेन है इसमें से पूरी में से नहीं गुजार रही, बल्कि फिर गौर से देख लें कि ये यहाँ इसके दरमियान में से मैं उठा रही हूँ, ठीक है लोग को। ये इसी तरीके से मैंने फिर यानी यही 2 रोज़ बार बार रिपीट होंगी कि बैक साइड से मैंने सिंगल क्रोशिया बनाना है और मैंने चेन के हाफ में से सेंटर में से क्रोशिया निकालना है, और फिर फ्रंट से मैं जो है वो जो 2 जुड़वा क्रोशिया हैं वो निकालती जाऊंगी, या 2 डबल क्रोशिया 2 टुगेदर जिसे कहते हैं, ठीक है। इससे ये कंप्लीट करेंगे और फिर उसको रिपीट करेंगे। मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना के आपको फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है और ये फाइनली उसको बंद करने के लिए मैं सिंगल चेन करूँगी और इसको जो है वो मैं यहाँ से कट करने के बाद इसको जस्ट खींच लेंगे हम और ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। और ये अब आप इसकी फाइनल लुक देख सकती हैं। ये आपको लाइन भी नज़र आ रही होगी दरमियान में। ये देखिए ये एक एक लाइन जो चेन हम बैक साइड से नहीं बना रहे थे सिंगल क्रोशे करते हुए, उसकी वजह से ये एक लाइन क्रिएट हो रही है और ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिज़ाइन था या स्टिच था जिसको हम कहते हैं डबल क्रोशे 2 टुगेदर, यानी 2 जो है ये आप ये कह लें कि जुड़वा डबल क्रोशिया, ठीक है। तो आज इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।